दोस्तों, एक मिस्टीरियस पोर्टल जो जोड़ देगा हमारी दुनिया को एक दूसरे डिमोनिक दुनिया से। और कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं हमारी आज की इंडोनेशियन हॉरर मूवी में, जिसका नाम है ड्रेड आउट। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है और IMDb ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। मूवी में हम लोग विचक्राफ्ट से लेके डीमंस को भी देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं ड्रेड आउट मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक खतरनाक रिचुअल को दिखाते हुए, जिसमें कुछ लोगों ने एक छोटी लड़की और उसकी माँ को पकड़ा हुआ था। एक अननोन इंसान को जो प्रोबेबली पोजेस्ड है उसे कपड़े में लपेटा हुआ था, और एक अजीब सा पेपर भी इन्वॉल्व था इस रिचुअल के अंदर, जिसमें लिखा हुआ था कुछ मंत्र। ट्विस्ट ये था कि वो मंत्र सिर्फ उस बच्ची की माँ पढ़ सकती थी, उसकी कुछ खास शक्तियों की वजह से, और उन लोगों ने इसी काम के लिए उस माँ और बेटी को पकड़ा हुआ था। चाकू की नोक पे वो आदमी उस माँ से वो मंत्र पढ़वाता है, पर तभी वो पोजेस्ड इंसान काले खून की उल्टी कर देता है। माँ वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है और वो आदमी एक खंजर को उस पोजेस्ड इंसान के मुंह के अंदर से बाहर निकालता है। वो खंजर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और मैजिकल था, पर अब पूरे कमरे में पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। अचानक ही अब वो माँ रिचुअल की वजह से मारी जाती है, और तभी वहां पे आ जाती है पुलिस। पुलिस रिचुअल करने वाले लोगों को मार डालती है और बच्ची को बचा लेती है। और यहाँ से सीन सालों आगे चले जाता है, जहाँ पे वो बच्ची अब बड़ी हो गई है और उसका नाम है लिंडा। लिंडा अपने पास्ट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी है, पर वो लाइफ में थोड़ी परेशान भी रहती है। पढ़ाई के साथ साथ लिंडा को जॉब भी करनी पड़ती है कॉलेज की फीस इकट्ठा करने के लिए। और आज उसके पास आती है ईना नाम की एक लड़की, जो उसकी दोस्त है और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस है। अब दोस्तों, जो ईना है उसके फॉलोवर्स एक दूसरी लड़की जेस से बहुत ज्यादा है, और जेस ईना और लिंडा की सीनियर है, और इसलिए उसे इस बात से जलन होती है। जेस के साथ उसके दो दोस्त दियान और बेनी भी थे, जो जेस को एक वायरल वीडियो को बनाने में हेल्प करने वाले थे। खैर, लिंडा अपना काम कर रही थी कि उसके पास आता है एरिक, जो जेस और बाकी लोगों का ही दोस्त है। एरिक भी ऑब्वियसली लिंडा का सीनियर है, पर इस सीन में हम लोग समझ जाते हैं कि एरिक लिंडा को पसंद करता है। एरिक के अलावा उस सीनियर गैंग का एक और मेंबर था एलेक्स, और ऑब्वियसली सारे सीनियर्स जूनियर लोगों को परेशान करते थे। अब जेस वगैरह प्लान बनाते हैं एक हॉन्टेड बिल्डिंग में शूट करने जाने का, पर बेनी किसी वजह से जेस को बोलता है लिंडा को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि बेनी के हिसाब से लिंडा उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को जानती है। हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ये हॉन्टेड बिल्डिंग वही जगह है जहाँ पे लिंडा के माँ को मारा गया था, पर लिंडा अभी इस सब से अनजान है। अब जेस और बेनी जाते हैं लिंडा के पास उसे इनवाइट करने के लिए, पर लिंडा मना कर देती है, क्योंकि वो काम नहीं छोड़ सकती थी। और वो लिंडा को अपनी महंगी इयररिंग्स दे देती है, जिससे लिंडा भी मान जाती है उस बिल्डिंग में जाने के लिए। अब उस रात को लिंडा, जेस, दियान, एरिक, बेनी और एलेक्स पहुंच जाते हैं हॉन्टेड बिल्डिंग पे, जहाँ पे जेस अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करती है। बिल्डिंग में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को अभी नहीं मिलता, और लिंडा को शुरुआत से ही थोड़ी अजीब फीलिंग आने लगती है। अब उस भूता बिल्डिंग के अंदर जेस के कहने पे एलेक्स भूत बन जाता है, और वो लोग व्यूज वगैरह पाने के लिए झूठी फुटेज इकट्ठा करते हैं। इस भगदड़ में वो लोग गिर पड़ जाते हैं और जेस का लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है। पर तभी उन लोगों को 6th फ्लोर पे एक हॉलवे दिखाई देता है, जिसपे पुलिस वाली टेप लगी हुई थी। अब व्यूज तो तभी बढ़ेंगे जब वीडियो में वो लोग कुछ डेयरिंग करेंगे, और इसलिए सब लोग टेप को हटाकर चले जाते हैं उस हॉलवे के अंदर उसे एक्सप्लोर करने के लिए। वो लोग उस जगह पे एक सील्ड कमरे के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू थी और पूरी जमीन कागजों से भरी हुई थी। उस जगह पे जेस को सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और उसकी लाइव स्ट्रीम परमानेंटली रुक जाती है। अब वो लोग नोटिस करते हैं कि कागजों के नीचे छुपा हुआ है एक अजीब डिमोनिक निशान, जिसके अंदर सांप की पिक्चर बनी हुई थी। और ये सब देखकर लिंडा को लग रहा था कि वो यहाँ पे पहले भी आ चुकी है। थोड़ा छानाबीनी करने पे उन लोगों को जमीन के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग मिलती है, जिसके अंदर से सांप की हड्डियां बाहर निकलती हैं, और साथ ही साथ एक वियर्ड पेपर स्क्रोल भी वहां पे मौजूद था।
उस स्क्रोल के अंदर कई सारी एंशियंट पिक्चर्स थी जिसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। एंशियंट पिक्चर्स में भी वो डिमोनिक सिंबल बना हुआ था और इस सब से लिंडा को डर लग रहा था। सब लोग अब उन पिक्चर्स की फोटो लेने लगते हैं, पर हर फ्लैश के साथ एक कागज पे कुछ शब्द चमकने लगते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिंडा को ही दिखाई दे रहे थे, प्रोबेबली बिकॉज उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो उसकी माँ के पास थी। उन शब्दों को देखकर लिंडा हाइपर वेंटिलेट करने लगती है क्योंकि वो शब्द किसी और को दिखाई दे ही नहीं रहे थे। लिंडा की बात पे कोई यकीन भी नहीं कर रहा था, जिसके बाद लिंडा वो शब्द सबको पढ़ के सुनाती है जो असल में एक मंत्र था हमारी दुनिया को एक डिमोनिक दुनिया से जोड़ने के लिए। अब मंत्र पढ़ने के बाद अचानक ही खिड़कियों पे बड़े बड़े कीड़े आकर टकराने लगते हैं, लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और सब लोग डरने लगते हैं और अचानक ही जमीन पे बना हुआ वो डिमोनिक निशान चमकने लगता है। सब लोग भागते हैं, पर तभी धरती टूट जाती है और उस निशान की जगह खुल जाता है एक पोर्टल जो पानी से भरा हुआ था। सारे के सारे दोस्त पानी के अंदर गिर जाते हैं और जेस पानी में डूबकर नीचे चले जाती है। लिंडा जेस को बचाने के लिए जाती है, पर जेस के पीछे पीछे लिंडा निकल जाती है पोर्टल की दूसरी साइड में जो थी एक घने जंगल के बीचों बीच एक दूसरी डायमेंशन के अंदर। लिंडा पानी से निकलकर बैठती है, पर जेस उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और दूसरी तरफ बाकी चारों लोग पानी से बाहर निकल जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि लिंडा और जेस गायब हो गए थे। अब अचानक ही उस काले पानी के अंदर एक वर्लपूल तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ लिंडा पहुंचती है एक खौफनाक कब्रिस्तान के पास। लिंडा उस जगह पे गिर जाती है और फिर अचानक ही एक एंटिटी जमीन से निकलकर लिंडा के पैर को पकड़ लेती है। वो एंटिटी इसके बाद जमीन से पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है जो हद से ज्यादा डरावनी थी और उसे देखकर लिंडा के होश उड़ गए थे। उस एंटिटी के पास एक खतरनाक खंजर था जिससे वो लिंडा को मारने की कोशिश करती है, पर इस सब के बीच में लिंडा के फोन की फ्लैश जलने लगती है। अब सरप्राइजिंगली उस एंटिटी को फ्लैश से प्रॉब्लम होती है और लिंडा समझ जाती है कि इस डायमेंशन की एंटिटीज को फ्लैश नहीं पसंद। मौके का फायदा उठाकर लिंडा भागती है, पर बेचारी गिर जाती है एक खुली कब्र के अंदर। उस कब्र में भी लिंडा पे कुछ डिमोनिक शक्तियां अटैक कर देती है, पर इस बार लिंडा उन एंटिटीज को अपने फोन की फ्लैश से डरा डरा कर भगा देती है। लिंडा अब उस कब्र से बाहर निकलती है और वो आगे बढ़ती है और वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग पहुंचते हैं बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास और उसे सब कुछ बता देते हैं, पर ऑब्वियसली उस गार्ड को यकीन नहीं था। वो सब लोग गार्ड को इसके बाद अपने साथ उस पूल को दिखाने के लिए ले जाते हैं और दूसरी तरफ लिंडा पहुंच जाती है एक अजीब मंदिर के पास। वो उस मंदिर के अंदर जाती है जहां पर डिमोनिक चीजें रखी हुई थी और वो जगह पवित्र तो बिल्कुल भी नहीं थी। इधर उधर घूमते हुए लिंडा को बहुत सारी डिमोनिक डॉल्स मिलती है और फिर अचानक ही उसकी नजर पड़ती है एक औरत पे जिसने जेस को अपने जादू में फंसाकर हवा में लटकाया हुआ था और वो जेस के कपड़ों को बदल रही थी। उस डिमोनिक लड़की को देखकर लिंडा तुरंत ही अपनी फ्लैश को तैयार कर लेती है, पर वो औरत वहां से चले जाती है और जेस जमीन पे गिर जाती है। लिंडा तुरंत ही जेस को होश में लाती है और वो जेस को संभाल ही रही थी कि तभी वो लड़की छत पे उल्टा क्रॉल करके हुए आती है और अपनी शक्तियों से लिंडा को उड़ाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। वो डिमोनिक लड़की अब लिंडा का गला पकड़कर उसे दबाने लगती है, पर लिंडा तुरंत ही अपनी फोन की फ्लैश को जलाकर उस औरत को दूर भगा देती है। लिंडा अब जेस को बचाने के लिए भागती है, पर वो औरत एक बार फिर से उड़ के लिंडा के कंधों पे बैठ जाती है। इस बार लड़ाई में वो औरत निकालती है एक अजीब सा खंजर जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, पर लिंडा जमीन पे गिर जाती है और वो खंजर उस औरत को स्टैब कर देता है। सीन वापस जाता है रियल दुनिया में जहाँ पे सब कुछ देखने के बाद भी गार्ड बोलता है कि ये स्विमिंग पूल पाइप्स की वजह से बन गया है, मतलब वो सच्चाई को मानना ही नहीं चाहता था। किसी के फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था और सब कुछ छोड़कर ध्यान फोकस करने लगती है अब उन एंशिएंट पिक्चर्स पे।
उन एंशियंट पिक्चर से अब उन लोगों को समझ आता है कि कई सारे लोगों ने एंशियंट टाइम पर एक लाल ड्रेस वाली औरत को मारने की कोशिश करी थी जो एक दूसरी दुनिया के अंदर रहती है। उस दुनिया के अंदर जाने के लिए एक अजीब से पोर्टल को खोलने की जरूरत है, पर उस दुनिया के अंदर उस औरत ने उल्टा ही सारे लोगों को एक खंजर से मार डाला था। वो दूसरी दुनिया का पोर्टल एक मंदिर से अटैच होता है जिसके अंदर वो औरत रहती है, और इस सब से पूरी कहानी तो समझ नहीं आती, पर अब इतना समझ आ जाता है कि उनके मिसिंग दोस्त एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। सीन वापस लिंडा पे जाता है जहाँ पे वो औरत खंजर की वजह से घायल होकर भाग गई थी। लिंडा अब जेस को उठाती है और वो दोनों वहां से निकलते हैं, पर रास्ते में लिंडा को मिलता है वही खंजर जिसे वो अपने पास रख लेती है, और तभी उन दोनों को दिखाई देती है वो लाल ड्रेस वाली औरत जो चिल्लाती है, तुमने मेरी बहन को मार डाला, यहाँ से भाग जाओ। और जेस और लिंडा तुरंत ही मंदिर से निकलकर भागते हैं। जंगल में भागते भागते जेस को अचानक ही कोई पकड़ लेता है और लिंडा पोर्टल के अंदर गिर जाती है। लिंडा पानी से निकलकर जेस को पुकारने लगती है, पर कोई ईविल शक्ति जेस को खींचकर जंगल में ले जाती है, और वो ईविल शक्ति और कोई नहीं वही लाल ड्रेस वाली औरत थी जो किसी वजह से अब उन दोनों के पीछे आ गई थी, और लिंडा उससे डरकर पोर्टल के अंदर चले जाती है। सीन रियल दुनिया में जाता है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड अभी भी किसी की बात नहीं मान रहा था, पर तभी पोर्टल से निकलती है लिंडा। लिंडा को सब लोग बचाते हैं और लिंडा तुरंत ही बताती है कि जेस खतरे में है, पर तभी जेस भी बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकल आती है। सब लोग जेस को पानी से बाहर खींचते हैं और सबको लगता है कि जेस मर गई है क्योंकि उसकी सांसें नहीं चल रही थी, पर तभी उसको काले खून की उल्टी हो जाती है और जेस होने लगती है पोजेस। उसका शरीर हवा में उड़कर कांपने लगता है और फिर पोजेस जेस एक एंशिएंट भाषा में बात करने लगती है जो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को समझ आती है, क्योंकि वो भाषा सिक्योरिटी गार्ड के ग्रैंड पेरेंट्स बोला करते थे। पोजेस्ड जेस की अब बातों से हमें पता चलता है कि वो आत्मा अपना खंजर वापस लेने के लिए आई है, और अब वो एक कुल्हाड़ी से उठाकर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के हाथ को ही काट डालती है। लिंडा के फोन में हम लोग देख पाते हैं कि जेस को उसी लाल ड्रेस वाली औरत ने ही पोजेस किया है जो अब गार्ड को पोर्टल के अंदर फेंक देती है। अब सब लोग जेस से बच के भागते हैं, पर गेट बंद था। अपने फोन की फ्लैश जला के लिंडा कुछ देर के लिए जेस को होश में ले आती है, पर अगले ही पल जेस फिर से पोजेस्ड हो जाती है। जेस अब लिंडा को ही पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और उसे अपना खंजर मांगने लगती है, पर तभी एरिक जेस को धक्का दे देता है। गुस्से में आकर अब जेस एरिक को ही पीट डालती है और उसे उठाकर पोर्टल के अंदर पटक देती है, और वो लिंडा को भी मारकर बेहोश कर देती है। इस सब के बीच में एलेक्स भी पोर्टल के अंदर गिर जाता है, पर वो डिमोनिक जेस को भी पोर्टल के अंदर खींचकर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद लिंडा को होश आता है और उसके ऑलमोस्ट सारे के सारे दोस्त गायब थे। थोड़ा इधर उधर चलने पे लिंडा को अपने सारे दोस्तों की लटकी हुई लाशें मिलती हैं, और अचानक ही उस पे लाल ड्रेस वाली औरत हमला कर देती है। लिंडा जाग जाती है, मतलब ये सब कुछ एक सपना था, और अब उसके पास थे दियान और बेनी। वो दोनों लिंडा को संभालते हैं, और अब क्योंकि उनके दोस्त दूसरी दुनिया में फंस गए थे तो अब उन्हें कुछ न कुछ करना होगा। यहाँ पर अब लिंडा उन एंशिएंट पिक्चर्स को देखती है जिसमें वो समझ जाती है कि वो लाल ड्रेस वाली औरत एक जादुई खंजर की मालकिन है, और लोगों ने एंशिएंट टाइम से ही उस खंजर की मैजिकल शक्तियों को चुराने की कोशिश करी है। वो खंजर अभी लिंडा के पास ही था, और जैसे ही लिंडा उसे अपने दोस्तों को दिखाती है, बेनी उस खंजर को छीन लेता है। सब लोग बोलते हैं कि उन्हें पोर्टल को दोबारा खोल के खंजर को वापस लौटा देना चाहिए, पर बेनी इस बात से सहमत नहीं था, और वो बोलता है कि पोर्टल दोबारा खोलना जानलेवा है, और हमें लगने लगता है कि शायद बेनी को हमेशा से ही वो खंजर चाहिए था। बेनी अब खंजर को लेकर जाने लगता है और दोनों लड़कियां उसके पीछे जाती हैं, पर तभी सामने आ जाती है पोजेस्ड जेस, क्योंकि पोर्टल दोबारा अपने आप खुल गया था।
डिमोनिक जेस अब वो खंजर वापस मांगती है, पर बेनी वो खंजर देने के लिए रेडी नहीं था। जेस अब कुल्हाड़ी से सब पर हमला कर देती है और बचने के लिए वो लोग वापस भागते हैं। फ्लैश वगैरह का इस्तेमाल करके वो लोग डिमोनिक जेस को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर पाते हैं, पर जब बात हाथ से निकलने लगती है तो डिमोनिक जेस अचानक ही पकड़ लेती है दियान को। अपनी शक्तियों से डिमोनिक जेस बेनी से वो खंजर छीन लेती है और लिंडा फ्लैश को जलाकर डीमन को भगाने की कोशिश करती है, पर डिमोनिक जेस दियान को लेकर पोर्टल में गिर जाती है। खैर, गिरने से पहले डिमोनिक जेस ने खंजर को गिरा दिया था, जिसे लिंडा उठाकर कूद जाती है पोर्टल के अंदर अपने दोस्तों को बचाने के लिए। अब इस बार लिंडा पोर्टल के दूसरी तरफ निकलती है मंदिर के अंदर, जहां पर उसका मकसद था खंजर को लुटाकर अपने दोस्तों को बचाना। लिंडा अब तुरंत उठकर अपना कैमरा और फ्लैश चालू कर लेती है, क्योंकि उसके पास लाल ड्रेस वाली औरत भटक रही थी। अब अचानक ही एक इनविजिबल फोर्स लिंडा को एक चेयर पे बांध देती है और वो औरत उड़कर लिंडा के पास आती है। डिमोनिक औरत लिंडा को बोलती है कि इंसानों को मेरी दुनिया में नहीं आना चाहिए, जिसके बाद वो लिंडा को हवा में उड़ा देती है और खंजर से लिंडा को मारने की कोशिश करने लगती है, पर तभी लिंडा फ्लैश जलाकर औरत को जला देती है। डिमोनिक औरत को दर्द होने लगता है, पर इससे पहले लिंडा भाग पाती वो उसे उठाकर पटक देती है। डिमोनिक औरत फिर से उड़कर लिंडा को मारने के लिए आती है, पर तभी बेनी खंजर से स्टैब कर देता है औरत को, जिससे औरत दर्द के मारे वहां से भाग जाती है और बेनी लिंडा को बचा लेता है। लिंडा और बेनी अब वहां से भागते हैं, पर लिंडा भागने से मना करती है क्योंकि वो बाकियों को बचाना चाहती थी, और वहीं दूसरी तरफ बेनी को बाकियों की कोई भी चिंता नहीं थी। अब जब लिंडा जाने से मना करती है तो बेनी उसे पकड़कर खंजर की नोक पे डराने लगता है, और इस बीच में लिंडा को दिखाई देता है सांप का वही टैटू बेनी की छाती पे, जिससे लिंडा को पुरानी सारी बातें याद आ जाती है। हमें अब इस सीन में पता चलता है कि आखिर पूरी कहानी है क्या। असल में दोस्तों, बेनी की फैमिली उन लोगों में से एक थी जो खंजर की शक्तियों को हड़पना चाहते हैं, पर वो लोग फेल हो गए थे क्योंकि लिंडा की माँ पोर्टल को टाइम पर नहीं खोल पाई थी, और अब बेनी अपनी फैमिली का ही काम पूरा करने के लिए आया है। बेनी अब लिंडा को जबरदस्ती पोर्टल की तरफ ले जाने लगता है, पर तभी वहां पे आ जाते हैं दियान, एरिक, एलेक्स और गार्ड। वो सब लोग रियूनाइट होते हैं, पर लिंडा बेनी की सच्चाई अभी किसी को भी नहीं बताती। थोड़ी देर बाद जेस भी उन लोगों के पास आ जाती है जो पोजेस्ड नहीं थी। मतलब दोस्तों, अब बस उन लोगों को उस जगह से निकलकर पोर्टल से अपनी दुनिया में जाना है, पर तभी उस औरत की पेंटिंग के अंदर से निकलने लगता है खून, और अब सब लोग डर के मारे भागते हैं। मंदिर से निकलकर वो लोग जंगल में जाते हैं, जहां पर कब्रिस्तान में दियान खुली कब्र के अंदर गिर जाती है। वहां पर उस पे भी डीमंस हमला कर देते हैं, पर सब लोग किसी तरह दियान को वहां से बचा लेते हैं। पर तभी केले के पेड़ों के बीच में से निकलते हैं बहुत सारे डीमंस, जो अब सब लोगों पे हमला कर देते हैं। सब लोग उन डीमंस की फौज से बचकर भागते हैं, और अब तभी खून की बारिश भी होने लगती है। वो लोग अब पोर्टल के पास पहुंचते हैं, पर पोर्टल बंद हो गया था, और लिंडा फिर से मंत्र को पढ़कर उस पोर्टल को खोलती है। सब लोग डीमंस के आने से पहले ही पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं, पर एंड में बचते हैं जेस, लिंडा और बेनी। कि तभी बेनी थोड़ा पागल हो जाता है, क्योंकि वो खंजर को कहीं पर गिरा आया था। बेनी जाकर खंजर को ढूंढने लगता है, और लकीली उसे खंजर तो मिल जाता है, पर तभी उसके पास आ जाती है डिमोनिक औरत। वो डिमोनिक औरत अब बेनी को उड़ाकर दोनों लड़कियों के ऊपर फेंक देती है, पर अब बेनी डर के मारे वहां से भाग जाता है, और फिर वो औरत बढ़ती है लिंडा की तरफ। डिमोनिक औरत लिंडा के फोन को भी तोड़ देती है और उसके ऊपर लेटकर हंसने लगती है और बोलती है अब मरने का वक्त आ गया है। पर तभी लिंडा को साइड में पड़ा दिखाई देता है वो खंजर। लिंडा अचानक ही खंजर को उठाकर उस औरत के गले में स्टैब कर देती है और वो औरत बुरी तरीके से घायल होकर चिल्लाने लगती है। वो औरत तुरंत उड़कर वहां से भाग जाती है और अब लिंडा जेस को संभालती है।
बिना देर करे लिंडा और जेस पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं और असली दुनिया में चले जाते हैं और पोर्टल फिर से बंद हो जाता है, पर बेनी उसी दुनिया में फंस गया था। बेनी को बचाने के लिए लिंडा फिर से वो मंत्र पढ़ती है, पर इस बार वो पोर्टल ओपन नहीं होता क्योंकि सुबह हो चुकी थी और इसका मतलब अब वो दरवाजा अगली रात तक नहीं खुलने वाला। मतलब बेनी वहीं पर फंसा रहेगा और प्रोबेबली अब मारा जाएगा। खैर अब सब लोग बेनी के लिए दुख मना के वहां से चले जाते हैं वापस घर और गार्ड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वहीं दूसरी दुनिया में हम लोग देख पाते हैं बेनी को, जिसने वीडियो कॉल किया था एक लड़की को, जो कौन है हमें पता नहीं चलता, पर वीडियो कॉल पे वो डिमोनिक औरत बेनी को पकड़ लेती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ड्रेड आउट मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।